देखिए ना जालौर से जो गहलोत हैं, वैभव गहलोत, वो हार रहे हैं जी। की एक बड़ी घटना बंगाल में घट रही है। एग्जिट पोल दिखा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत बड़े उछाल की ओर है, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, 30 सीटों के ऊपर टीएमसी आगे है और भारतीय जनता पार्टी केवल 10 सीटों के ऊपर आगे है। यानी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त के लिहाज से 8 सीटों का बंगाल में नुकसान है। बिल्कुल, फिलहाल पश्चिम बंगाल में बीजेपी को नुकसान होता हुआ, टीएमसी को फायदा होता हुआ लोकसभा चुनाव में। दिबांग, तो देखिए, अगर आप राज्यों की बात करें तो दो बड़े राज्य उभर कर आ रहे हैं, एक तो उत्तर प्रदेश, दूसरा बंगाल, और इसके साथ ही आप महाराष्ट्र, ये 3 महाराष्ट्र भी। तो ये जो स्विंग स्टेट्स थे, इसमें जो बिहार में जो उम्मीद थी विपक्ष को, वो अभी आंकड़ा नहीं आया। बाकी स्विंग स्टेट्स में मामला बीजेपी के खिलाफ जा रहा है, इसलिए उस तरह का उछाल बीजेपी के आंकड़ों में नहीं। इंडिया गठबंधन बिहार ने झटका दे दिया इंडिया गठबंधन को। नहीं, अभी बहुत सी सीटें हैं, 3000, 4000, 5000 के हैं, तो अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता है। और मुझे लगता है कि खेल पलट गया, एनडीए फिर 300 के नीचे आ गया, 293 एनडीए, इंडिया गठबंधन आगे बढ़ा है, 227 पर पहुंच गया, मतलब 2.25 सीटों को पार करता हुआ, 2.25 सीटों को इंडिया गठबंधन ने पार कर लिया है। 300 सीटों से नीचे एनडीए आ गया है 293 पर। इस इलेक्शन की आकाशवाणी, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पूरे देश में बीजेपी 229 सीटों पर लीड कर रही है, कांग्रेस 98 सीटों पर और समाजवादी पार्टी 34 सीटों पर लीड कर रही है। ये इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं, जिसमें देश भर में बीजेपी 229, कांग्रेस पार्टी 98 सीटें और समाजवादी पार्टी के लिए जो आंकड़ा सामने निकल कर आया है वो 34 सीटों का है। चुनाव आयोग जो है वो धीरे धीरे आंकड़े जारी करता है और ये चुनाव आयोग का आंकड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण है बात, इसको रेखांकित किया जाना चाहिए। कांग्रेस की सीटें अभी तक डबल होने की तरफ जा रही हैं। ये सारी सीटें कहां से आएंगी? सारी भाजपा खाते से आएंगी। और कहां से आएंगी? इससे अंदाजा लगा लीजिए, कांग्रेस जितना आगे बढ़ेगी, भारतीय जनता पार्टी उतनी गिरती चली है। ये बात मैं कर भी रही थी उधर कि ये सारा का सारा खेल जो है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वाली सीटों का है। चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे गुजरात हो, जहां पर कांग्रेस अपनी सीटें बढ़ाती हुई, और ये सीधा नुकसान बीजेपी को हो रहा होगा। लेकिन बिहार ने इंडिया गठबंधन को धोखा दे दिया, दगा दे दी। नहीं, बिहार में आप देखिए, नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह दोनों पीछे चल रहे हैं, दोनों केंद्रीय मंत्री हैं, हैवीवेट नेता, हैवीवेट चेहरे हैं बिहार में बीजेपी के, और दोनों पीछे चल रहे हैं। मनोज सर, जब नतीजे लगभग क्लियरिटी पे आ जाए तो एक काम जरूर किया जाना चाहिए कि जितनी सुरक्षित सीटें हैं वो देखना चाहिए कि इंडिया की तरफ है या एनडीए की तरफ। आप सुरक्षित SC ST सीट्स की बात कर रहे हैं, इसलिए इससे ये रिफ्लेक्शन साफ हो जाएगा कि जो तय हुआ था, जो संविधान की कॉपी लेकर राहुल संविधान की कॉपी लेकर चले थे, जाति जनगणना के मुद्दे के साथ चले थे, पीडीए की बात लेकर चले थे, उसका कितना असर हुआ आप ये कह रहे हैं? वही कह रहा हूं कि वो जब एक रिजल्ट की पूरी एक कॉपी समझ में आ। बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा, और चुनाव आयोग ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन आगे, एनडीए से इंडिया गठबंधन 42 और एनडीए 37, मतलब 80 में से 42 सीट पर इंडिया गठबंधन ने बढ़त बना ली है। ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है, ये आधिकारिक ABP न्यूज आपको रखे आगे।